everyone. I welcome you all to this session of English with अनमोल सर। आप सभी का स्वागत है इस YouTube सेशन में इंग्लिश विद अनमोल सर में। और जैसा कि जानते हैं, आज की हमारी आने वाली कुछ 8 सेशंस का एजेंडा हमारा यही रहेगा कि मैं आपको प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स करवाऊंगा और उसमें मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा, उसका मतलब भी बताऊंगा और जो उसके सिनोनिम्स पॉसिबल होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें ये होगा कि मैं हर सेशन में आपको 5 सिनोनिम्स लूंगा, जिससे वो ज़्यादा आपको हेक्टिक भी ना लगे और ज़्यादा मतलब ये भी ना लगे कि जी बहुत हैवी लेवल हो गया। तो 5 क्वेश्चंस मैं लूंगा और आगे ऐसे 8 सेशंस हमारे चलेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, सिनोनिम सेशन फर्स्ट है। तो let us proceed with the first question. The first question or the first word is obnoxious. Obnoxious, as you can see, is an adjective. So I'll give you 10 to 15 seconds to figure out its meaning, and then I will tell you everything related to it. Please try yourself. I hope you have tried. So let me tell you, the correct answer is disgusting. Depressing means, depressing जैसे आप जानते हैं कि मूड खराब करने वाला या मॉरल डाउन करने वाला हो गया, ये तो मतलब हुआ नहीं। एरोगेंट, जैसे आप जानते हैं, एरोगेंट पर्सन, गुस्सैल बंदा, इसके बारे में बात हो रही है। फिल्दी मतलब कोई चीज गंदी है, डर्टी है, तो इसका भाई करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? डिस्गस्टिंग। चलिए, इसका पहले मैं मतलब बता देता हूँ आपको ऑब्नॉक्शियस का। लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ ऑब्नॉक्शियस। सी, एज यू कैन सी, ऑब्नॉक्शियस मीन्स वेरी अनप्लेजेंट और एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, द थिंग दैट डजंट सूट यू। आपको टेस्ट से बिल्कुल एक्सट्रीम है आपके, मतलब उसका मैंने आपको जैसे बताया, इसका करेक्ट आंसर हमारा डिस्गस्टिंग होगा। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द सिनोनिम्स, you can use offensive, you can use annoying, or you can use unpleasant. Please take down these things, note down these things. इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। I hope you have noted down these things. So let us move further. मुझे आशा आप सबने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। So the second word or the second question, as you can see, is covenant, and it is a noun. So please try to figure out its meaning. I am giving you a time of 10 to 15 seconds. Then afterwards I will tell you. I hope you have figured out its meaning. If you haven't figured it out, then contract is the right answer. See, अगर आप इसकी बात करें, केस नहीं, कुछ ऐसा बन नहीं रहा। कूपन नहीं। कई बच्चे कह सकते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट और सेटलमेंट तो सिमिलर हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ, क्योंकि पेपर में क्लोजेस्ट सिनोनिम पूछा जाता है, we are in exams we are asked about closest synonym, and if you have to consider closest synonym, then contract would be the right answer. But if contract is not there, then you can use the word settlement. So let me explain you its meaning.
Covenant means a promise to do something or a legal agreement or a legal clause or a deed. जब भी आपको कोई लीगल चीज के बारे में बात करना चाहते हैं जो आपको मतलब लीगली एनफोर्स्ड हो, जिसपे आपका लॉ बाइंडिंग हो, वो ऐसी चीज होती है। जो मैंने आपको बताया, करेक्ट आंसर आपका कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसके सिनोनिम्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं? एग्रीमेंट है, कमिटमेंट है, हमारा पैक्ट है, क्योंकि देखिए जैसे आपने देखा प्रॉमिस टू डू समथिंग, तो प्रॉमिस टू डू समथिंग में आपका कमिटमेंट आ सकता है। इसमें मैं एक वर्ड और ऐड आप चाहो तो कर सकते हो, डील। डील वर्ड भी आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन दीज थिंग्स। आई होप यू हैव नोटेड डाउन दीज थिंग्स। सो लेट अस मूव फर्दर। मुझे आशा आपने सभी पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द थर्ड वर्ड, और यू कैन से द थर्ड क्वेश्चन इज deference, and it is a noun. Please try to figure out its meaning. If you haven't figured out its correct answer, the correct answer is respect. See, indifference means you are not biased to anything, you are not doing any partiality, so it doesn't mean that. Sympathy means to have a soft corner for that person, you are kind enough. Flattery means to flatter someone, जैसे आप किसी की चापलूसी करते हैं, मक्खन लगाते हैं, तो आंसर आपका वही रिस्पेक्ट होगा। कैसे होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। Like if you talk about its meaning, so it means to show great respect for something, या फिर अगर आप बात करें a behavior that shows someone respects you or something. That is its major meaning. But if you talk about the implicit meaning, I will tell you in some time. The correct answer is respect, because the word is given according to the first meaning. बट द सेकंड मीनिंग इज इम्प्लीसिट, मतलब उसी में ही इंक्लूडेड है। पर अगर आप उसकी बात करें तो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आप इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो ऑनर, रिस्पेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया पहले वाले के रिलेटेड। दूसरा मतलब भी इसी के हिडन ही है, इसी के अंदर ही छुपा हुआ है। विलिंग टू कैरी आउट द विशेज ऑफ दैट पर्सन, या फिर आप इसको अगर आराम से कहना चाहें तो आप उसको पोलाइट रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं। इसके रिलेटेड अगर कोई वर्ड हो, अगर आपको ये भी मिल जाए तो आप ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एक्वेसेंस, compliance, obedience. These are the synonyms. These are also its synonyms. Please note down these things. I hope you have noted down these words, these points. So let us move further. मुझे आशा है आपने सभी points और words को note कर लिया होगा अब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। Abrogate.
The fourth word is abrogate. Abrogate here is a verb. Please try to figure out its meaning. If you haven't figured out its meaning, then I must tell you its answer is repeal. Destroy means to eliminate something. Delay means to put hurdles or to put in extra time. So आप कहते हैं किसी काम को अटका अटका के किसी को तंग कर करके उसको टाइम एक्सटेंड उसका आप करवा रहे हैं. डिसमिस मतलब तो कुछ और ही हो जाएगा. डिसमिस मतलब खत्म करना, खारिज करना. तो एक तरीके से इसका आंसर होगा रिपील. और रिपील क्यों होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ. टू एंड अ लॉ और एन एग्रीमेंट. यहाँ पे एन होगा, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई. यहाँ आंसर जैसे मैंने आपको बताया, आंसर आपका होगा रिपील. अब इसके आप सिनोनिम्स की अगर बात करें, सिनोनिम्स आप इरेडिकेट, abolish, nullify, retract, withdraw. These are its synonyms. Please note down the points. Like here, if you want to add one word, you may add. The word is void. सारा सही से स्पेलिंग लिख देता हूँ. If you want to use, you may use this word as well. I hope you have noted down. Now let us move further. The fifth word is intrepid. As you can see, it is an adjective. I have clearly mentioned. Please try to figure out its meaning. In case you haven't figured it out, its meaning, the answer would be fearless. Ambitious means महत्वाकांक्षी. Determined, you can say a dedicated person. Talkative मतलब बातूनी, जो बंदा बातें ज्यादा करता है. Fearless is the correct answer over here. Let me tell you its meaning. If you see its meaning, it is a very brave person or a man without fear. उस केस में वही आंसर जिसमें मैंने आपको बताया. फियरलेस ही ऐसा है जिसको ब्रेव बंदा, फियर नहीं होता. अगर आप इसमें सिनोनिम्स की बात करें, if you talk about synonyms, you have brave, you have bold, you have valiant, you have valorous, you have courageous. Please note down these points.
I hope you have noted down these things. So let us move further. मुझे आशा है आपने इन पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा, मीनिंग्स को, वर्ड्स को. आगे बढ़ते हैं. So this marks the end of my session. तो आपको हो सकता है, आपको, मुझे आशा है आपको वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, कलेक्शन अच्छा है. इसके थ्रू आप अपनी स्पेलिंग्स भी अच्छी कर सकते हैं और अपने वोकैबुलरी पार्ट को और भी मजबूत कर सकते हैं. ये सारे वर्ड प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और मैंने इसके रिलेटेड आपको अपने तरफ से अच्छे वर्ड्स और उसके मीनिंग अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है. तो आगे आने वाले 7 सेशंस और मैं भी सिनोनिम्स के ही लूंगा, जिससे आपका थोड़ा वोकैब पे भी कमांड हो जाएगा. तो आने वाली और वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और अब मेरे कोई भी कंटेंट से आप, मतलब जिस दिन आएगा आप उसी दिन उसको एक्सेस कर पाएंगे. अगर आपको लगता है कि आपको लिंक, सब्सक्राइब बेल आइकन के बाद भी अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रहा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें मैं वीडियो पर जैसी पब्लिश होती है उसके बाद मैं जस्ट उसका लिंक उसमें डाल देता हूँ. तो चैनल का नाम वही, जैसे आप देख पा रहे हैं, इंग्लिश विद अनमोल सर. अगर आपको मेरी कोई क्लास में कुछ पॉइंट जो मैंने पढ़ाया आपको समझ नहीं आया, या फिर कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के रिलेटेड इशू है, तो आप मेरी मेल englishwithanmolsar@gmail.com पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं. So thank you for watching my session. This is all for now. Goodbye. Take care, everyone.